नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पठानकोट की सच्ची घटित भूतिया कहानी। पठानकोट में एक धनी मनी फैमिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा धनी थी। उनके यहाँ अगर कोई चाहे तो बैठ के 100 पुश्ते आराम से खा सकते हैं, कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। उस घर में केवल 3 मेंबर थे। एक था दिलीप और उसके माता-पिता। दिलीप जो था वह अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और उसको शहर में रहने के लिए बहुत सारे मौके मिले, बट उसने सारी चीज़ों को मना कर दिया क्योंकि वह चाहता था गाँव में रह के गाँव का विकास करना। दिलीप के जो पापा थे उन्होंने दिलीप को समझाया कि बेटा तुझे इंडिया के बाहर इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है, तू जा और वहाँ सेटल हो जा। दिलीप ने मना किया और बोला कि नहीं पापा, मैं गांव में रह के आप लोग की सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सिवाय आपका है कौन। दिलीप के पापा बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि उनका जो बेटा था वह शहर से होके आके गांव में रहा, जबकि गांव वाले चाहते हैं शहर में शिफ्ट होना। बट बेटी की जो परवरिश थी, जो संस्कार थी, वह थोड़ी सी डिफरेंट थी। इस चीज को लेके दिलीप के माँ और बाप हमेशा गर्व महसूस करते थे। दिलीप के जो फादर थे उनके पास बहुत ज्यादा खेत था और वे खेती करते थे। दिलीप जो था वह अपने पापा का खेत में हाथ बटाता था और दिलीप को एक लड़की से प्यार था जिसका नाम सुरभि था। सुरभि जो थी वह मछुआरन थी जो कि दिलीप के जो गांव था उससे सटे हुए गांव में लड़की रहती थी। ये दोनों रोज खेत में मिला करते थे। दिलीप चाहता था सुरभि से शादी करने के लिए क्योंकि वह सचमुच में दिल से प्यार करता था। जो सुरभि थी वह दिलीप को हमेशा मछली खिलाया करती थी। दिलीप की जो कमजोरी थी ना वह मछली थी। एक दिन सुरभि ने दिलीप से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या मुझे ऐसे ही टालते रहोगे। दिलीप बोला कि मैं घर पे जाके आज मैं माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। माँ बोलेगी तभी शादी होगा क्योंकि मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके खिलाफ कभी भी जाके शादी नहीं करूंगा। दिलीप घर पे आया और उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या मैं शादी कर सकता हूँ, मुझे लव मैरिज शादी करना है, एक लड़की है और वह मछुआरन है, मतलब पूरी बात बताई। दिलीप की माँ ने मना कर दिया, बोला कि नहीं बेटा, मैंने तेरी शादी बचपन में ही फिक्स कर दिया था और मैंने उन लोगों को प्रॉमिस भी किया है कि रज्जू से तेरी शादी होगी और जो रज्जू है वह हमारे रिलेटिव की बेटी है, तो हम लोग अपने वादे से मुकर नहीं सकते। दिलीप को ये चीज नहीं पता थी। अब दिलीप क्या करे उसको कुछ भी समझ नहीं रहा था। दिलीप ने भी वादा किया था सुरभि से कि मैं तुमसे शादी करूंगा और माँ बाप ने वादा कर दिया था कि रज्जू से शादी कराएंगे। बेचारा बहुत ही बुरी तरह से फंस गया। दिलीप की माँ ने बोला कि बेटा तू देख ले, अगर तुझे सुरभि से शादी करना है कर ले, हम लोग मना नहीं करेंगे, हम लोग दबाव नहीं डालेंगे। अगर तुमको रज्जू से शादी करना है तो तुम रज्जू से कर लो, हम यहाँ पर भी तुमको दबाव नहीं डालेंगे। जो दिलीप था उसने बहुत ज्यादा सोचा बेचारा, उसके बाद उसने सुरभि को मना कर दिया। उसने बोला कि अगर मेरे माँ बाप ने प्रॉमिस किया है तो मेरा फर्ज बनता है निभाना। रज्जू चाहे जैसी भी लड़की हो जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, मैं उससे ही शादी करूंगा। सुरभि का जो दिल था वह टूट गया। सुरभि बिना बोले अपने घर लौट गई और उस दिन के बाद से वह खेत में एक बार भी दिलीप से मिलने नहीं आई। इधर दिलीप की शादी हो गई रज्जू से। रज्जू जो थी वह बहुत ही ज्यादा संस्कारी और अच्छी लड़की थी। स्टार्टिंग में दिलीप और रज्जू की बिल्कुल भी नहीं जमती थी क्योंकि रज्जू जाती थी दिलीप की सेवा सत्कार करने के लिए, बात करने के लिए या फिर किसी भी मकसद से, तो दिलीप उसको टाल देता था, उसको हटा देता था। धीरे धीरे 6-7 महीना बीता और 6-7 महीने का जो समय होता है, इस समय में रज्जू ने दिलीप का दिल जीत लिया क्योंकि वह दिलीप की माता पिता का सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी, दिलीप से ज्यादा केयर करती थी। तो कहीं ना कहीं दिलीप के दिल में रज्जू के लिए थोड़ा सा फीलिंग उमड़ा और यह दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बने और दोस्ती से रिश्ता कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। इस बीच सुरभि कहीं भी दूर दूर तक नहीं थी।
दिलीप जो था वह धीरे धीरे रज्जो के प्यार में रंगने लगा। यहाँ पर रज्जो प्रेग्नेंट हुई और उसका दूसरा महीना चल रहा था। घर में एकदम से खुशहाली थी। दिलीप भी मस्त था, खुश था। एक दिन दिलीप ने अचानक से सुरभि को खेत में देख लिया। जो सुरभि थी वह दिलीप के सामने आके लगी रोने, गिड़गिड़ाने और बोलने कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतने दिनों तक तुमसे बात नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैंने बहुत कोशिश किया फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तो कसम खा ली थी कि तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी और ना ही बात करूंगी, बट अब कंट्रोल नहीं हुआ। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दिलीप जो था वह फिर से एक बार दुविधा में फंस गया। उसको नहीं समझ रहा था कि मैं क्या बोलूं। वह रज्जो को भी पसंद करता है और कहीं ना कहीं सुरभि उसका पहला प्यार। यहाँ पर वह मना नहीं कर पाया सुरभि को, क्योंकि सुरभि ने धमका दिया था दिलीप को कि देखो अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे, मुझे छोड़ दोगे तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूंगी। दिलीप डर गया क्योंकि सुरभि का जो नेचर था ना वह थोड़ा जिद्दल टाइप का था। दिलीप ने बोला कि ठीक है मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोचता हूँ। सुरभि को ऐसा लगा कि दिलीप का जो प्यार है वह थोड़ा मोड़ा उसके लिए कम हो रहा है, तो उसने शांत रहना मुनासिब समझा। वह चुप हो गई। उसने बोला कि ठीक है। धीरे धीरे दिलीप और सुरभि बाहर मिलने लगे। सुरभि ने कोशिश किया कि दिलीप का जो दिल है उसको दोबारा जीत ले, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि वहां पे रज्जो आ गई थी। रज्जो जो थी वह घर पे थी। उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि दिलीप और सुरभि का कुछ चैप्टर है जो कि अभी क्लोज नहीं हुआ है, चल रहा है। सुरभि ने एक दिन जिद किया कि देखो दिलीप, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती और जो तुम बहाना करते हो कि हम रोज रोज नहीं मिल सकते, अगर किसी ने देख लिया तो कुछ बोल देगा, घर पे जाके बोल देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब नौटंकी मेरे साथ मत करो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। यह सुनते से ही दिलीप का जो होश था वह उड़ गया। उसने बोला कि तुम घर कैसे आओगी, घर आओगी तो घर वालों को पता चल जाएगा, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, रज्जो क्या सोचेगी, वह प्रेग्नेंट है, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा अगर वो टेंशन लेगी तो उस लड़की ने बोला कि तुम मेरी पहचान को छुपा दो और बोलो घर में कि काम वाली की जरूरत है, तो एक लड़की है जो कि बहुत ही लाचार है, उसको हम लोग रखते हैं काम वाली, ऐसे बोल के। तो दिलीप मजबूर था। उसने बोला कि ठीक है। वह घर गया और अपनी माँ को पटाया और बोला कि देखो माँ, रज्जो पेट से है तो कोई तो चाहिए ना काम धंधा वगैरह करने के लिए, एक अच्छी लड़की मेरी नज़र में है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाचार है, उसको लाते हैं घर में रखते हैं और उससे काम करवाते हैं। तो यहाँ पर दिलीप की माँ ने हामी भर दिया। जो रज्जो थी वह मुस्कुराई, बोली कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप कीजिए। यहाँ पर सुरभि उस घर में आ गई और घर में आने के बाद से सबके साथ अच्छे से पेश आने लगी। सुरभि का जो मकसद था वह दिलीप को हासिल करना था। वह घर में एंट्री चाहती थी जो कि उसका हो गया था। यहाँ पर दिलीप और रज्जो एक दूसरे से बात करते थे तो सुरभि को बहुत ही ज्यादा जलन होती थी। सुरभि नहीं चाहती थी कि ये दोनों एक पास रहे और बात करें। धीरे धीरे जलन काफी ज्यादा बढ़ने लगा और ये सारी चीजें दिलीप की माँ नोटिस करने लगी। दिलीप की माँ बार बार सुरभि को चिताती थी कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, मेरे बहू और बेटे के बीच में मत आओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुरभि उनकी बात नहीं मानती थी। एक दिन दिलीप की माँ ने सुरभि को बहुत ज्यादा डांट दिया और सुरभि गुस्से में थी, घर छोड़ के चली गई। इवनिंग में जो काम था वह रज्जो ने किया। अगले दिन सुरभि आई घर में रिटर्न और उसने सबसे माफी मांगा। यहाँ दिलीप से भी माफी मांगा तो दिलीप ने माफ कर दिया क्योंकि पहला प्यार था भाई। एक बार सुरभि बोलती और दिलीप मान जाता, ये वाला सीन था। और रज्जो तो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसने बोला कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप काम कीजिए, माँ जी की बातों का आप बुरा मत मानिए। जो माँ जी हैं वह बहुत ही अच्छी हैं, बस आप थोड़ा सा उनका सेवा कीजिएगा ना, वह खुश हो जाएंगी। लेकिन रज्जो को नहीं पता था कि सुरभि के मन में क्या चल रहा है। सुरभि जो थी वह दिलीप की माँ के खाने में कुछ मिला दी। दिलीप की माँ को अचानक से पेट दर्द स्टार्ट हुआ, मुंह से गाज वगैरह निकला और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। दिलीप को लगा कि माँ को लेके हॉस्पिटल भागना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल जाए उससे पहले ही उन्होंने वहीं पे दम
तोड़ दिया। तो घर का जो माहौल था वह एकदम से दुख वाले माहौल में आ गया था। अब दिलीप को संभाला गया और उसने अपनी माँ को लेके शमशान घाट गया और जो भी क्रियाक्रम वगैरह होता है वह किया। यहाँ पर सुरभि सबको दिखा रही थी कि उसको बहुत ही ज्यादा दर्द है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेन कारण वही थी कि दिलीप की माँ दुनिया छोड़ दी, लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं था। धीरे धीरे घर नॉर्मल हुआ। 2-3 महीना कैसो कैसो कटा। फिर से सुरभि ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। सुरभि ना इतनी जलनखोर थी कि वह हर छोटी छोटी चीज को लेके रज्जो से जलती रहती थी। रज्जो का जो प्रेगनेंसी था वह सुरभि के लिए आफत हो गई थी। सुरभि नहीं चाहती थी कि रज्जो बच्चा पैदा करे, क्योंकि जो थोड़ा मोड़ा दिलीप प्यार दिखाता है कल को वो भी छिन जाएगा। क्योंकि दिलीप ऐसा था कि वह ज्यादातर रज्जो के साथ रहता था, रज्जो का ध्यान रखता था, क्योंकि उसको लगता था कि भाई प्रेग्नेंट है तो इसको कष्ट हो रहा है, तो इसके साथ रहेंगे तो इसको थोड़ी सी खुशी मिलेगी, बच्चा अच्छा होगा। यह सब सोच के, और नॉर्मल सी बात है, बीबी है, केयर करना बनता है। और जो सुरभि थी उसके प्रति ना दिलीप का धीरे धीरे प्यार कम होने लगा और यह सुरभि को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुरभि ने सोचा कि जैसे मैंने बुढ़िया को टपका दिया वैसे ही मुझे रज्जो के साथ भी करना चाहिए। उसने बहुत सारे प्लानिंग वगैरह किए कि रज्जो को कैसे इस दुनिया से हटाया जाए, जो कि नेचुरली लगे और काम तमाम भी हो जाए। फिर रज्जो का स्थान तो मैं ले लूंगी, क्योंकि मेरे सिवाय दिलीप के पास है ही कौन जो दिलीप को संभालेगा। उसने कोशिश किया कि रज्जो को सीढ़ी से गिरा दे, बट उसमें भी वह नाकाम रही। उसने रज्जो के खाने में, पीने में बहुत सारी चीजें मिलाती गई, लेकिन सिचुएशन ऐसा बनता गया कि उन सारी चीजों को रज्जो ना ही खा पाती थी ना ही पी पाती थी। एक बार तो सुरभि ने अपने हाथों में ऐसे थाली लिया और उसमें मिला के खुद अपने हाथों से खिलाने के लिए लेके गई। जैसे ही रज्जो के पास सुरभि पहुंची और उसने बोला कि मालकिन खा लीजिए, तो रज्जो खाना स्टार्ट करे, ऐसे थाली पकड़ी ना, तब तक दोनों के हाथ से थाली छूट के नीचे गिर गई। ऐसा लगा कि किसी ने उस थाली को ऐसे दबाया है, थाली नीचे गिर गई। पानी का जो गिलास था जिसमें सुरभि ने कुछ मिलाया था वह पानी का गिलास गिर गया। इस तरह से कर कर के हर एक चीज में सुरभि नाकामयाब होती गई। तो एक दिन की बात है, दिलीप का एक दोस्त था जिसकी शादी थी, तो उसने रज्जो को बोला कि देखो रज्जो, मेरा मन तो नहीं है जाने का, लेकिन दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, अगर वह बुलाया है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। एक काम करो ना, तुम खा के पी के दवा लेके आराम से सोना, मैं आधी रात तक आ जाऊंगा। और एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम सुरभि को बुला लेना, सुरभि नीचे ही है, तुम ज्यादा सोचना मत और तुम आराम से सोना। मतलब पूरा का पूरा चीज समझा के दिलीप शादी में चला गया। यहाँ पर सुरभि के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था कि वह रज्जो को मतलब अपने रास्ते से हटा सके। सुरभि जो थी वह आराम से बैठ के सोच रही थी कि रज्जो के साथ ऐसा क्या करूं कि रज्जो दुनिया छोड़ दे और हमारा जो रास्ता है वह क्लियर हो जाए दिलीप के लिए। वह आई रज्जो के पास, उसको खिलाया पिलाया, दवाई वगैरह दिया। खाने में कुछ नहीं मिलाया था, क्योंकि जब जब मिलाती थी खाना गिर जाता था, तो उसको पहले से ही आभास था कि कोई तो है जो इसको बचा रहा है। इस बार सुरभि अलग तरीके से रज्जो को दुनिया से हटाना चाहती थी, तो उसने सोचा कि अगर उसे गले में कुछ लगा के टांग देंगे तो भी उसमें क्या हुआ कि मेरे फिंगर के निशान होते ना वे चले जाएंगे। फिर उसने सोचा कि क्या करे, सीढ़ी से भी धक्का नहीं देंगे क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है, सीढ़ी पे जाएगी नहीं। अगर सीढ़ी से धक्का दिए तो नीचे आते आते में भी बेबी खत्म हो जाए या फिर हाथ पैर टूट जाए, अपंग हो जाए, लेकिन जीवित तो रहेगी। ऐसे कंडीशन में दिलीप इसको छोड़ेगा नहीं, मुझे ना कुछ अलग करना चाहिए। उसने बहुत कुछ सोचा लेकिन कुछ भी उसको समझा नहीं। फिर वह गुस्से में उठी और बोली कि जो होगा सो होगा, आज तो मैं इसको तकिया से दबा के और काम खत्म कर दूंगी। वह जैसे ही तकिया ली और गई ऐसे रज्जो को दबाने के लिए, तब तक रज्जो ने आंख खोल दिया। रज्जो बोल रही है क्या कर रही हो तुम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। इतना में उसने ना रज्जो के मुंह पे तकिया रख दिया
और रज्जो बहुत ही ज़्यादा छटपटा रही थी। उसके आँख से आँसू आ रहे थे और सामने जो दीवार पे फ़ोटो लगी थी वह बार-बार उस फ़ोटो को देख रही थी। तभी अचानक से दीवार पे जो फ़ोटो था, जो शीशा फ्रेम में था, वह शीशा अचानक से टूटा और सुरभि के पीठ में आके चुभा। सुरभि ने तकिया छोड़ के शीशा निकालने के लिए हाथ पीछे की, तब तक रज्जो उठ के बैठ गई और भागने की कोशिश की। यहाँ पर सुरभि जबरदस्ती रज्जो को पकड़ने लगी। उसको डर हो गया कि अगर रज्जो नीचे उतर जाएगी तो लोगों को बोल देगी, बता देगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी और मैं जेल में जाऊंगी। उसने न जिद में आके जबरदस्ती 2-3 चाटे रज्जो को मारे। रज्जो जो थी वह एकदम से डर गई, घबरा गई। इतने में क्या हुआ कि बहुत तेज का हवा आया और घर में जितनी भी खिड़कियां थी सारी की सारी खिड़कियां खुल गई और घर में जितने भी शीशे थे सारे चल करके टूटे और सुरभि को सब जा के चुभ रहे थे। सुरभि को ऐसा लगा कि कोई उसको मार रहा है, पीट रहा है, उठा के पटक रहा है, एकदम ऊपर दीवार में सटा के नीचे पटक दे रहा है। सुरभि चिल्लाने लगी और पूछने लगी, कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब मेरे सामने, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये सब क्यों कर रहे हो। यहाँ पर रज्जो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह पूरे पेट बच्चा लिए एक कोने में खड़ी होके सब कुछ देख रही है। रज्जो को लगा कि हो सकता हो भगवान ने किसी को भेजा हो मुझे बचाने के लिए। यहाँ पर ये जो खेल है काफी लंबे समय तक चला और इसी खेल के बीच में दिलीप आ गया। दिलीप को जैसे ही रज्जो ने देखा वह दौड़ के जाके दिलीप के गले पड़ गई और सुरभि के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह दिलीप भी देख रहा है। दिलीप को कुछ भी नहीं समझ रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। वह चिल्ला रहा है कि कौन है, क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, सुरभि को छोड़ दो। लेकिन सुरभि को जो आत्मा उठा के पटक रही थी वह छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और दिलीप के सामने एक परछाई आई और वह परछाई दिलीप की माँ जैसी थी। वह परछाई को देखते से ही रोने लगा और बोला, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो सुरभि को, सुरभि ने क्या किया है। यहाँ पर सुरभि रोते रोते खुद से बोली कि देखो मैंने ही तुम्हारे माँ को मारा है और जो तुम्हारी माँ है वह आत्मा बन के आके मुझे मार रही है। अगर यह आत्मा मुझे छोड़ देगी ना तो मैं रज्जो को भी मारूंगी। जब यह बात सुरभि के मुंह से दिलीप ने सुना तो दिलीप के रोंगटे खड़े हो गए और वह रज्जो से माफी मांगा और बोला कि देखो रज्जो, यह जो औरत घर में काम कर रही है यह मेरी लवर है। तुमसे मैं बहुत प्यार करता था तुम्हारे आने से पहले, तुमको नहीं पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तुम्हारे आने के बाद जब तुम प्रेग्नेंट थी उसके बाद यह मेरे घर में आने की कोशिश की तो मैंने ही बुला के इसको लाया क्योंकि यह मेरे बिना नहीं रह पा रही थी और इसने मुझे धमकाया था। मेरा दिमाग काम नहीं किया इसलिए लाया, लेकिन इसको घर में लाना बहुत बड़ी गलती थी मेरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा करेगी, इसके दिल दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर रज्जो ने बोला कि मुझे यह बात पहले से पता है, जब मैं शादी करके आई तभी सासू माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे बुरा लगा लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पहले पता होता तो मैं शादी के लिए मना भी कर देती, लेकिन शादी हो चुकी है, इससे बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होती, इसलिए मैं चुप हो गई। यहाँ पर पति पत्नी दोनों बहुत ज्यादा रो रहे हैं और दिलीप ने अपनी माँ की आत्मा को बोला कि माँ जाने दो, इसने जो भी गलती किया है उसके लिए इसे माफ कर दो, मेरे सामने तुम मत मारो, मुझे कहीं ना कहीं दर्द होगा, मैं इसको पुलिस के हवाले दे देता हूँ, यह अपना सारा का सारा जुर्म कबूल करेगी और जो भी होगा कानून देख लेगा। तब जो आत्मा थी वह शांत हो गई, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से सुरभि को परेशान किया था। अगर 2 मिनट लेट आता ना दिलीप तो सुरभि का तो काम तमाम हो जाता और सुरभि ने अपनी सारी चीजें पुलिस के सामने मान ली। दोस्तों पुलिस ने सुरभि के ऊपर एक्शन लिया और जो कुछ भी हुआ वे उनकी समस्याएं हैं। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।